दोस्तों, राजवीर चौधरी फैमिली के ऊपर जो भगवान ने दुखों का पहाड़ तोड़ा है, दुखों का जो वज्रपात गिराया है, शायद अब जिंदगी में वो दुख कम नहीं हो पाएगी। भुलाने के बाद भी कितना भी भुलाने की कोशिश करे, कितना भी जख्म को भरने की कोशिश करे, शायद वो जख्म, वो दर्द नहीं भूल पाएगा वो परिवार। क्योंकि ये परिवार जो है 2 साल के अंदर 2 जवान बेटे का खोना कोई मामूली सा बात नहीं है। अब शायद ज़िंदगी में कुछ भी कर ले फिर भी वो दुख को भुला नहीं पाएगी वो फैमिली। मगर हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उस फैमिली को, उस परिवार को, राजवीर फैमिली को आप इतना शक्ति देना कि इस दुख को सह सके और अपने परिवार के लिए दोबारा से फिर से खड़ा हो सके। दोस्तों, हम सबको लग रहा था कि अभी तक राजवीर चौधरी फैमिली को के तरफ से या सपना चौधरी फैमिली की तरफ से अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है राजवीर चौधरी के मरने का। सब लोग कमेंट भी कर रहे थे कि अगर ये बात सच होती तो उनकी फैमिली की तरफ से ज़रूर यूट्यूब पे, इंस्टा पे या ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ऐप हैं और इनकी फैमिली मेम्बर में सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक इनके फैमिली मेम्बर से कोई भी ऐसा पोस्ट क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं आया? जैसे कि राजवीर सूरज चौधरी जी का जब डेथ हुआ था तो उन्होंने सब कुछ डाला था, अंतिम संस्कार का भी वीडियो डाला था, पोस्ट डाला था, सब कुछ उन्होंने डाला था। तो लोगों में एक कन्फ्यूजन था कि अगर राजवीर भैया सच में इनके साथ हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, अब हमारे बीच नहीं है, तो उन्होंने कोई भी पोस्ट क्यों नहीं डाला। हर कोई के जहन में ये बातें चल रही थी। और YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि अपनी बातें रख सकते हो और अपनी बातें पूछ सकते हो कमेंट के ज़रिए। दोस्तों, इनकी फैमिली की तरफ से पुष्टि हो गई है कि राजवीर भैया अब हम सब के बीच नहीं रहे। जो न्यूज़ वायरल हो रही है ये सच है। इनकी फैमिली मेंबर से इनकी जो राजवीर चौधरी की जो बहन है अंशु, वो एक इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट डाला था कि जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, भगवान अब बस करो। और उन्होंने पुष्टि किया कि ये जो न्यूज़ चल रहा है वो सच है, हमारे बीच अब हमारे भैया नहीं रहे। उन्होंने इंस्टाग्राम पे अंशु, इनकी सपना चौधरी की ननद और राजवीर चौधरी की बहन, उन्होंने पोस्ट डाल के पुष्टि कर दिया। अब ये जो मौत है, ये मौत एक्सीडेंट नहीं है। हेड ऑफिस से ये बात किसी ने फ़ोन करके पूछा है और ये बात की पुष्टि की है कि इनका जो मृत्यु है एक्सीडेंट नहीं है और ना ही कोई हादसा है। उनको साजिश के तौर पे सोची समझी जाल में फंसा के उनके ऊपर अटैक किया गया है। जब सपना चौधरी ससुराल से जब मैके जाती हैं उसके अगले दिन ही 4 से 5 दोस्त मिलके, और लड़कों में तो कुछ खासियत होती है कि चलो यार चलो कुछ खाते पीते हैं, पार्टी करते हैं, कुछ घूमते फिरते हैं। तो जैसे सपना चौधरी गई थी उसके अगले दिन ही राजवीर चौधरी जी अपनी 4 से 5 दोस्तों के साथ वो जाते हैं और पहले पैटीज़ खाने के लिए जाते हैं। तो पैटीज़ खाते खाते उनका जो पैटीज़ का जो सॉस होता है वो इनको अच्छा नहीं लगता। फिर बोलते हैं कि चलो दूसरी जगह हम आलू टिक्की तक ट्राई करते हुए वहीं से हट के रोड को क्रॉस करके दूसरे साइड में आलू टिक्की लगा रखा था। तो वहाँ जाते हैं, सभी दोस्त मिलके आलू टिक्की खाते हैं और उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी वो आलू टिक्की को राजवीर भैया जो है बहुत जल्दी ही ख़त्म कर लेते हैं और ख़त्म करने के बाद निकल जाते हैं कि मुझे घर जाना है, मेरी माँ डांटेगी, मम्मी डांटेगी, इस तरीके से करके उधर से। और ये भी सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे इनका जो डेथ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, बाइक से हुआ है, कार से हुआ है। जी नहीं, उनका जो डेथ हुआ है ये एक टैंकर से हुआ है। और ये टैंकर जो है, ये जो एक्सीडेंट है रहस्यमयी है। रहस्यमयी इसलिए है कि सीसीटीवी कैमरा भी, सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ है और सूत्रों के हवाले से बातें पता चली है कि जो
टैंकर ने राजवीर भैया को टक्कर मारा है, उस टैंकर के ऊपर, इस टैंकर के पीछे नंबर प्लेट ही नहीं था। उस टैंकर में नंबर प्लेट ही नहीं था, आगे और पीछे कहीं पे भी नंबर प्लेट ही नहीं था उस टैंकर के ऊपर। आप खुद सोचिए ऐसा कौन सी गाड़ी होता है जिसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसा भी कमेंट आते हैं कि अगर कुछ ऐसा है तो उनकी फैमिली वाले ने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं करवाया। जी हाँ, के ऊपर क्या बीत रही है। वो बाप अपना जवान बेटे को खोना, जो कि माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बुढ़ापा का सहारा हमारा बेटा बने, और इस तरीके से 2 साल के अंदर 2 जवान अपना औलाद को खोना। आप खुद सोचिए कि वो माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। और अभी जो है ना, अभी वो बाप जो है अपना जवान बेटे का खोया है, और वो बाप उस बिल्कुल तरीके से टूट गए हैं। उस मतलब हर चीज़ से वो हार मान चुके हैं कि अब हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई सहारा नहीं देगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अब जो है फाइनली राजवीर भैया की जो मौत संदिग्ध लग रहा था, साजिश के तौर पे की गई थी, फाइनली इसके ऊपर रिपोर्ट हो गया है। अभी तक FIR नहीं हुआ, रिपोर्ट हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, एक कमेंट और भी आया था, यहाँ पे एक कमेंट को मेंशन कर दूंगी कि राजवीर भैया और सूरज भैया दोनों बचपन में, मतलब इन्हीं का करीबी, राजवीर भैया के पड़ोस या कहीं से भी, जो आप खुद बताइए कि जो कोई शख्स के बारे में इतना कुछ जानता हो, इतना कुछ कह के कमेंट करता हो, वो शख्स करीबी ही हो सकता है। तो एक शख्स कमेंट करते हैं कि राजवीर भैया और सूरज भैया दोनों बचपन में एक ही ब्रश से ब्रश करते थे, और एक ही जूता को पहनना, एक ही कपड़े को पहनना। फिर उसके बाद एक भाई को मई 2021 में कोविड के टाइम इनका डेथ होता है। फिर राजवीर भैया को भी 3 मई 2023 को इनका डेथ होता है। और खुदा न खास्ता ये आप खोज सोचिए कि एक ही औरत से, एक ही लड़की से दोनों भाई का शादी होता है। ये क्या हो रहा है। कोई सपना चौधरी के ऊपर बहुत तरीके से क्लेम लगा रहे हैं, लोग अजीबोगरीब कमेंट कर रहे हैं कि ये विषकन्या है, दोनों बेटे को खा गया, बहुत ही अपशगुन है, मांगलिक है, इसका भाग्य ठीक नहीं है। अब देखिए, जो इस तरीके से जो कमेंट करते हैं उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी के बस में ये चीज़ नहीं है, और कोई भी अपनी खुशी को जान के गला कैसे घोट सकता है। अब खुद बताइए, कोई अपना पति को या अपना खुशी को, अपनी ज़िंदगी को कोई जान के गला कैसे घोट सकता है। ये सब तो भगवान की जो ऊपर से जो लिखा हुआ रहता है। जितना दुख तकलीफ़ हमें झेलना होता है, कोई ना कोई बहाने होता ही होता है। और एक कमेंट ऐसा था कि ये पिछले जन्मों का कर्मों का सज़ा है। तो प्लीज़ वो परिवार के ऊपर इतना बड़ा भगवान ने दुखों का पहाड़ तोड़ा है, तो प्लीज़ आप इस तरीके से कमेंट नहीं करें, पॉजिटिव कमेंट करें। और आप सभी अब इसके सहारा हो। ये बेचारी अब दोबारा से फिर से उठ खड़ा नहीं हो पाएगी, पता है मुझे, मगर मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगी कि सपना चौधरी फैमिली को और राजवीर चौधरी फैमिली को भगवान इतना आप शक्ति देना कि इस दुख को भुला के दोबारा से अपनी फैमिली के लिए खड़ा हो सके। क्योंकि सपना चौधरी के कंधे पे राजवीर चौधरी के जाने के बाद बहुत बोझ आ गया है। वो माँ बाप को देखना, सास ससुर को देखना, अपनी छोटी छोटी बच्चे को देखना, घर द्वार देखना। तो प्लीज़ आप सब पॉजिटिव कमेंट करिए। और सपना दीदी का, सपना चौधरी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और इनका भाई का भी पोस्ट एक लाइव में आके बोले थे कि प्लीज़ दीदी का गलत सलत कमेंट ना करें, दीदी रिकवर हो जाएगी तो खुद आके वीडियो बनाएगी, खुद वीडियो में आप सबको बताएगी कि क्या हुआ था राजवीर जीजा जी के साथ। तो प्लीज़ आप सब भी प्रार्थना करिए, प्रे करिए कि सपना चौधरी जल्दी से ठीक हो जाए। इनका हालत बहुत ही नाजुक है। आप खुद सोचिए कि
इस तरीके से कोई भी औरत के ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटे तो औरत की क्या हाल होगी। सो दोस्तों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि उस फैमिली को बहुत ज़्यादा ही शक्ति देना कि उस दुख को भुला सके, और राजवीर भैया को आत्मा को शांति देना और अपनी चरणों में जगह देना। ओम शांति। और आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो परिवार जो है अब राजवीर भैया के मौत का पुष्टि कर दिया है, अब इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। सो दोस्तों, मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।